हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हर रोज़ हर दिन एक नया केस होता है, क्योंकि हर केस में कुछ न कुछ नया होता है। इसीलिए हर बार एक नया केस लाने का मैं प्रयास करता हूँ और आप लोगों को उसमें बताने का भी कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके कि आपकी डायग्नोसिस में सुधार हो सके और पशुपालन में आपका जो योगदान है वो बरकरार रहे और पशुपालक को आपसे अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। ये जो वीडियो में जो आप जो पशु देख रहे हैं, इसका प्रोलेप्स है, यूट्राइन प्रोलेप्स है। प्रोलेप्स भी 4 तरह के होते हैं: यूट्राइन प्रोलेप्स, वेजाइनल प्रोलेप्स, रेक्टल प्रोलेप्स और एक वेजाइनल टू रेक्टल होता है। दोनों एक साथ होता है, पैखाना के रास्ते से भी हो जाता है और पेशाब के रास्ते से भी हो जाता है। तो इस तरह 4 तरह के प्रोलेप्स होते हैं। ये जो है यूट्राइन प्रोलेप्स है और ये बच्चा देने के 2 घंटे के बाद ही पूरी बच्चेदानी बाहर आ गई और ये 10 घंटे हो गए हैं इसका प्रोलेप्स हुए हुए। पशुपालक ने बताया कि इसके 2-3 डॉक्टर आए, उन्होंने बताया कि पशु नहीं बचेगी, क्योंकि इसे अंदर करने पर टेयरिंग हो जाएगी और बाद में पशु मर जाती है। तो उन्होंने इसे, पशुपालक ने बताया कि इसे गंगा जल पिला दिया गया कि ये पशु नहीं बचेगा। लेकिन किसी ने मेरे बारे में बताया और वहाँ हम गए तो देखें इस पशु को। देखने के बाद मैंने पशुपालक को सांत्वना दिया और बोला कि ये पशु ठीक हो जाएगा और मैं कोशिश करता हूँ। और उसी का है कि ये मैं आपका ये अभी जो वीडियो में आप देख रहे हैं, यूट्राइन प्रोलेप्स जो है पूरे तरह से जो बच्चेदानी है वो बाहर हो गया है। जो आप काला काला जो आप देख रहे हैं वो कोटिलैंडन है और ये धीरे धीरे निक्रेटिव भी होने लगा। अगर ब्लैक होने लगे तो समझिए कि वहाँ का ब्लड का सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर यहीं ज़्यादा 6 घंटे और हो जाते या 10 घंटे और हो जाते तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर प्रोलेप्स होता है तो जितना जल्दी से जल्द उसको आप ट्रीटमेंट करवाएं या करें, उतना बेहतर होता है। और सबसे पहले तो आप इसमें जाएं तो ऐसा ना करें कि आप ही परेशान हो जाएं कि कितना जल्दी करें। प्रोलेप्स में जब भी आप बैठाते हैं तो सफाई का आप ध्यान रखें। जिस तरह आप देख रहे हैं कि वीडियो में मैं लगातार साफ़ कर रहा हूं उसे और उस पर लगातार पानी गिराया जा रहा है। यूट्राइन प्रोलेप्स में या किसी भी प्रोलेप्स में साफ़ सफाई सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसमें आप धोते जाएं जब तक कि आपका मुलायम नहीं हो जाए, पूरी तरह सॉफ्टनेस नहीं आ जाए यूट्राइन में, तब तक आप धोते जाएं। तो इस तरह करके हम लगातार इसको सफाई कर रहे हैं। और पशु देखिए कितना स्थिर है, निढाल पड़ा हुआ है। पशुपालक ने बताया कि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि पशु मर गई, लेकिन फिर बैठाने पर बैठ गई। तो बहुत लोग इसे प्रोलेप्स को देख करके, जब प्रोलेप्स पूरा बाहर आ जाता है तो डर जाते हैं कि ये पशु अब नहीं बचेगी। लेकिन यहाँ से भी पशु आराम से बचते हैं, बल्कि वहाँ टेयरिंग नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि रैप्चर ज़्यादा कर जाने के बाद ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे पशु की मृत्यु होने का भी डर रहता है। और ये देखिए लगातार सफाई कर रहे हैं। दिन का समय है लेकिन अंधेरा अंदर है और
फिर भी रोशनी आ रहा है जिस पर ये किया जा रहा है। और ये देखिए, सबसे पहले तो आपको गत्ता ज़रूर लगाना है और गत्ते लगाने के बाद आप उस पर धुलाई जब भी करें। और ये साफ़ हो गया है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी हो रही थी क्योंकि इसमें जो भूसा भरा हुआ है वो गेहूं का भूसा नहीं है, ये धान का भूसा भर दिए हैं, जिसके कारण वो काफ़ी कसा हुआ हो गया और ऊंचा हो गया, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो फिर रस्सी लगा करके आप किस तरह आप बोड़े को लगाएं। जब भी आप यूट्राइन प्रोलेप्स हैंडल करें तो सबसे पहले आप बोड़े में भूसा ज़रूर भरवाएं और जिस तरह यहाँ रस्सी में आप लगा रहे हैं उस तरह ज़रूर लगाएं। उसके बाद आप सफाई करना शुरू करें। और देखिए, फिर मैं दोबारा सफाई कर रहा हूँ। ये इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप नीचे बोड़ा रख करके आप करते हैं तो गंदगी लगने का डर है, लेकिन अगर यहाँ ऊपर उठा करके अगर आप सफाई करते हैं तो नीचे का गंदगी आपका नहीं लगेगा। और उस पर कुछ भी, जैसे कभी कभी अचानक जो होता है कि वो गंदगी जो होता है कि वहीं पर रुक जाता है साफ़ करने में, और इसमें है कि आपका सारी गंदगी नीचे चला जाएगा। इसीलिए बोड़ा में भूसा भरना ज़रूरी है। बहुत लोगों का कहना था कि आप बोड़े में भूसा क्यों भरते हैं, तो उसकी वजह यही है कि उसमें जो है सफाई करने में आराम होता है और आराम से प्रोलेप्स जो है अंदर चला जाता है। ये जो प्रोलेप्स आप देख रहे हैं ये काफ़ी हार्ड हो गया था, इतना हार्ड हो गया था कि अगर ज़रा से इस पर हम दबाव दे देते तो यहाँ पर पूरी तरह से रैप्चर कर जाता, पूरी तरह से टेयरिंग हो जाता और ब्लडिंग होने लगता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें जितने भी आप यूट्राइन प्रोलेप्स हैंडल करते हैं तो उसमें सफाई का आप ध्यान रखें, केवल बस धोते जाएं, धोते जाएं। जितना आप धोइएगा उतना आपका सॉफ्टनेस आएगा, और सॉफ्टनेस आएगा तो आराम से आप प्रोलेप्स बिठा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें जल्दबाजी कभी भी ना दिखाएं, जल्दबाजी अगर आप दिखाते हैं तो बाद में काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। और आपका नुकसान हो या ना हो, लेकिन पशुपालक का नुकसान तो निश्चित है। इसीलिए कभी भी जल्दबाजी ना करें, आराम से काम करें। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कितनी इत्मीनान से काम किया जा रहा है, पशुपालक की भीड़ लगी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें कोई परेशानी नहीं। इसीलिए जब भी आप केस हैंडल करें तो ये न समझिए कि भीड़ ज़्यादा है तो जल्दी कर दें तो पशुपालक खुश हो जाएंगे। अब पशुपालक तो उस समय खुश हो जाएंगे, लेकिन उसी ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। इसीलिए इसमें आप समय दें और सफाई बढ़िया से करें पानी से। यूट्राइन प्रोलेप्सों का बहुत सारे कारण होते हैं, कभी कभी क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम भी होता है, या फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम का अनबैलेंस उस समय होता है, और ख़ासकर हार्मोनल का, जिसके कारण भी प्रोलेप्स होता है। या पशु कमज़ोर है जिसके कारण भी प्रोलेप्स होने का चांस रहता है। कभी कभी जगह ऊंच नीच रहने से भी प्रोलेप्स होने का डर रहता है। इसीलिए जब भी पाचुरेशन का समय हो, पशु पर हम कम से कम 6 से 12 घंटे तक आप नज़र रखें ताकि इस तरह के समस्या से बच सकें। ये ज़्यादातर देखने को केस नहीं मिलता है, लेकिन जिस पशु को इस तरह का होता है तो स्थिति कभी कभी बहुत ही गंभीर हो जाता है। पशुपालक ने बताया कि इसकी स्थिति ऐसी गंभीर थी कि इसे मैंने गंगा जल भी पिला दिया था कि अब हमारा पशु नहीं बचेगा। 2-4 पशु चिकित्सक से भी दिखाए थे, उन्होंने भी यही कहा कि अब पशु ये बचने वाला नहीं है। और इसको सफाई में आप जितना बारीकियां रखेंगे उतनी अच्छी रहेगी। और ये देखिए एनएस से इसका सफाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर एनएस से आप जब तक सॉफ्टनेस नहीं होगा तब तक आप धुलाई बंद ना करें। ये देखिए पूरी तरह धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है, और ये हम पशुपालकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा कोटिलैंडन, जो काला काला जो आप देख रहे हैं वीडियो में, वो कोटिलैंडन है। ये जो ऊपर आप जो देख रहे हैं वो वेजाइनल है, और ये जो हाथ जो फेर रहे हैं वो वेजाइनल है। इसी को वेजाइनल प्रोलेप्स भी होता है, यूट्राइन प्रोलेप्स भी होता है। और नीचे जो है वो कोटिलैंडन है, जो काला काला जो देख रहे हैं ये वो कोटिलैंडन है। कोटिलैंडन जिसको गुटका टाइप का देख रहे हैं
उसी में से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ रहता है, प्लेसेंटा उसी से जुड़ा रहता है। और जब भी मैं प्लेसेंटा रिटेंशन और प्लेसेंटा का केस करते हैं तो उसी से हम प्लेसेंटा को छुड़ाते हैं जी। इसीलिए जिसमें एक तो इस तरह करके आप सफाई करें, और सफाई जितना बेहतरीन करेंगे प्रोलेप्स उतना आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अगर सफाई में जहाँ चूक गए तो पशुपालक का भी जो है पशु है उसमें चूकने का डर रहता है। इसीलिए आप सफाई में कभी भी कंजूसी ना करें, जितनी देर लगे आप समय लगाएं। तो इस तरह करके सफाई एनएच के द्वारा अब किया जा रहा है। और ये देखिए सॉफ्टनेस देखिए आ गया, आप ये देखिए पूरी तरह से। तो उस समय तो देख रहे थे कि जब धुलाई हम कर रहे थे तो हार्ड था, अब देखिए कितना सॉफ्टनेस आने लगा। तो इस तरह करके आपका सॉफ्ट हो जाता है। अब आराम से इसे आप चढ़ा सकते हैं। और इसमें जो है फिर इसके बाद एनएच के बाद आप मेट्रोन से करेंगे ताकि और अधिक से सॉफ्टनेस आ सके। प्रोलेप्स में जितना आप समय देंगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। अगर समय बचाना चाहें तो रिजल्ट में आने में आपको दिक्कत या परेशानी भी हो सकता है। आपकी परेशानी से ज़्यादा पशु की परेशानी हो सकता है, पशु को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप जितना, और दूसरी बात कि हमेशा आप डायग्नोसिस पर ध्यान दें, क्योंकि डायग्नोसिस है। और ये देखिए सफाई हो गया, सफाई के बाद ये DCR डाला जा रहा है। एंटीबायोटिक ज़रूर दिया करिए, DCR इसमें जी डाला जा रहा है। तो किस तरह आपको डालना है, और ये देखिए आराम से डालिए। तो इस तरह करके आपको पूरे जितने भी, और ये एक DCR से नहीं हुआ तो दूसरे DCR भी डालने पड़े, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये देखिए उसके लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड पैराफिन का भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं चिकनाहट के लिए। और ये देखिए पूरी तरह सेट कर दिया गया। सेट करने के बाद और ये देखिए पशु को बेल्ट लगा दिए, और बेल्ट लगा करके ये छोड़ दिए। ये बेल्ट जो पेटी बोलते हैं, पेटी इसीलिए लगाया जाता है कि आपका इंजेक्शन देने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि बैक मारना शुरू कर देता है। तो ये अगर आप लगा देते हैं तो पशुपालक जो है निश्चित हो जाते हैं कि अब बाहर नहीं आएगा। नहीं तो आपके जाने के बाद ही कुछ देर के बाद कभी कभी होता है कि प्रोलेप्स बाहर आ जाते हैं। बहुत लोग तो बोलते हैं कि नहीं प्रोलेप्स बाहर नहीं आएगा, लेकिन अधिकतर में आ जाता है। इसीलिए जब भी आप रहें तो पेटी ज़रूर लगाया करें जी। और ये देखिए तीसरे दिन का ये है रिपोर्ट है, पशु चारा भी खा रही है। और ये मैं खोलने के लिए गया था इसका पेटी, पशुपालक ने बोला कि नहीं आप आकर के खुद खोलें इसका जो बेल्ट है, जो पेटी लगा हुआ है। और ये देखिए पशु चारा भी खा रही है, और एक लग ही नहीं रहा देखने से कि वही पशु है, अगर पेटी लगा हुआ नहीं रहता, बेल्ट लगा हुआ नहीं रहता। तो इसका देखिए ये पीछे जो है पशुपालक ने बताया कि ये पशु जो है चाटने की वजह से जो गंदगी लगा हुआ था उसको चाटी, जिसके कारण जीभ से जख्म हो गया। तो वहाँ पर मक्खी लग रहा था तो उसको ये कपड़े से ढक दिया है। और ये देखिए कपड़ा हटा दिया गया, और इसका पेटी भी खोल दिया जाएगा, क्योंकि खोलने के बाद जो है कि फ्री हो जाएगी। ये तीसरा दिन का है रिपोर्ट, आप जो देख रहे हैं वीडियो में, ये तीसरे दिन का है। खाना 24 घंटे के बाद पशु ने पकड़ लिया था, लेकिन हल्का हल्का खा रहा था, लेकिन आप देखिए तेज़ी खा रहा। और ये देखिए खोलने के बाद। तो इस तरह करके अगर आप डायग्नोसिस करते हैं तो आपका रिजल्ट इसी तरह आते हैं। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके लिए आपके नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। और इस तरह के और नए वीडियो मैं आपके लिए लाया करूं। धन्यवाद।